बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहनों ने बहुत सख्त बयानात दिए हैं और देखें ये हालात का तकाजा है जो इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है। अदालतें बिल्कुल इंसाफ नहीं दे रही, अदालतों के दरवाजे खटखटा के थक गए हैं। अदालती अहकामात जो है वो कोई अर्दली भी नहीं मानता, अपने जूते की नोक के ऊपर रखते हैं सिपाही अदालत के अहकामात को। तो हालत तो ये है इस वक्त पाकिस्तान में। और जो जजेस लाए गए हैं वो जजेस पहले से ही मुतनाज़े हैं, उनको लाया ही इन कामों के लिए गया है और वो अपने वही काम कर रहे हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो, पूरे निज़ाम को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी एजेंसियों के जरिए से यरगमाल बनाया हुआ है और कोई भी जज इंसाफ देने की प्रॉपर पोजीशन में नहीं है। अब इसमें जो इमरान खान साहब की बहनों के स्टेटमेंट हैं, लीडरशिप के लिए सिंपल एक पैगाम है इमरान खान साहब की बहनों का। वो कहती हैं जी कि पार्टी ऐसे रिलैक्स है जैसे इमरान खान का इलाज हो गया है। जो इमरान खान का बयानिया का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पे हो जाए। अब अलीमा खानम ने बड़ी सख्त बातें की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, और अगर आप ये देखें वो एक बहन है तो वो ये बातें कर सकती हैं। एक पॉलिटिकल लीडर कभी ऐसी बातें नहीं करता। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं गुंजाइश बचा कर रखते हैं, लेकिन ये बहनें, इन्हें सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ना इन्होंने कल को कोई ओहदेदार बनना है, ना इन्होंने वजीर आला, ना वजीर आजम, कुछ भी नहीं बनना है इन्होंने। तो इसलिए इनकी तवज्जो इस बात पे है कि इनके भाई की जान बचे और इनके भाई का इलाज हो और इनके भाई को रिहाई मिले। अब वो ये कहती हैं कि इमरान खान की सेहत पर हम पीटीआई की तरफ से कुछ होता हुआ नहीं देख रहे। अब हम ये बात करेंगे। आज हाई कोर्ट में इमरान खान के मुकदमात लगे हुए हैं। उन्होंने पैगाम भेजा था कि सीनियर वकला जाकर मेरे केसेस लगवाएं। इमरान खान के टिकट होल्डर्स जो वकला थे वो कहां है? इमरान खान ने बहुत सारे वकीलों को टिकट दिए थे ना कि इन्हें इलेक्शन लड़ाओ, क्योंकि इमरान खान जानते थे कि एक बड़ी लीगल बैटल आगे उनकी पार्टी को लड़नी पड़ेगी। लेकिन वकला ने क्या किया? हामिद खान पीटीआई के सेनेटर हैं, वो किधर है? इमरान खान की आंख खराब है। हाई कोर्ट के 2 केसेस में जमानत मिल जाए तो वो बाहर आ सकते हैं। हामिद खान, लतीफ खोसा, अली जफर, बैरिस्टर गौहर, ये लोग सारे किधर हैं? गौहर साहब को वैसे तो सेहत की इतनी फिक्र है, चेयरमैन है, कहां है? क्यों नहीं केस के लिए खड़े हुए? अली बुखारी किधर है? और भी बहुत सारे लोग हैं। छोटे मोटे वकील जो हैं वो तो आ जाते हैं बेचारे, भाग दौड़ करते रहते हैं। लेकिन जो बड़े वकला हैं जिनको इमरान खान साहब ने नवाजा है अपनी जिंदगी में और इमरान खान साहब की सियासत से उनको फायदा हुआ, उनमें से कोई दिखाई नहीं देता। इस पर इमरान खान साहब की बहनों ने काफी सख्त बयान दिए। उन्होंने कहा इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करके जाती मुआलिजीन और फैमिली की मौजूदगी में इलाज करवाने की एक दरखास्त दायर की गई है। और ये देखें, ये एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचे शाहिद खटक, लतीफ खोसा, मीना खान, अफरीदी और बैरिस्टर गौहर वगैरह, और उन्होंने जाके वहां पे दरखास्त दायर की है। अब कोशिश तो यह है कि इमरान खान साहब को अस्पताल में मुंतकिल किया जाए और उनका इलाज जो है वो प्रॉपर तरीके से किया जाए, या कम से कम फैमिली की मौजूदगी में एक चेकअप तो हो जहां पे इमरान खान साहब के जाती मुआलिजीन मौजूद हों और पता चले कि उनकी आंख की हालत है क्या। हमें 2 तरह की खबरें मिलती हैं। एक खबर मिलती है हुकूमती जराए से। अब अलशिफा अस्पताल में इसलिए इमरान खान को नहीं लेकर गए, ये इमरान खान साहब के फैमिली जराए बता रहे हैं और कुछ सहाफी भी ये बात क्लेम कर रहे हैं। और मेरी अपनी इंफॉर्मेशन भी ये है कि अलशिफा ने कंट्रोल होने से इनकार कर दिया था। अलशिफा इंटरनेशनल के अंदर उस तरह से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां कंट्रोल नहीं कर सकती जैसा कि वो पिम्स अस्पताल के अंदर कंट्रोल कर रहे हैं। और अलशिफा में आप बाहर से डॉक्टर भी लाके वहां पे इलाज नहीं करवा सकते, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है। वो इलाज मुआवजा खुद करेंगे, वो जाली रिपोर्टें भी नहीं बनाएंगे। तो इस पे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों का कंट्रोल कम हो जाता है। तो वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब के सेहत के मामलात हों, कैद के मामलात हों, दीगर मामलात हों, उनमें एजेंसियों के हाथ से किसी वक्त भी कंट्रोल निकले। तो वो कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं ताकि आसिम मुनीर साहब के जो फैसले हैं उनके मुताबिक मामलात आगे बढ़ाए जा सके। अब यहां पे बैरिस्टर गौहर ने कहा कि गुज़िश्ता साल 17 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 14 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। वैसे ये तो गिन गिन के जाते हैं। यानी मेरे एक दोस्त हैं, सहाफी है, वो मुझे एक दिन कह रहे थे कि ये तो हाजिरी लगवाने आते हैं। तो उनकी बात यहां पे दुरुस्त साबित हो गई। बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि 17 मरतबा मैं गया हूं हाई कोर्ट और 14 मरतबा हम गए सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मतलब है ये तो गिन गिन कर जाते हैं, और गिन गिन कर वही जाता है जो हाजिरी लगाता है कि मेरी हाजिरी पूरी हो गई है। भैया आपको अगर 100 मरतबा या 1000 मरतबा भी जाना पड़े तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान साहब की ना सिर्फ सेहत का बल्कि उनकी जिंदगी का मामला है। और आखिरी मरतबा जब इमरान खान साहब की मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी बहन को कहा था कि ये मुझे कत्ल कर देंगे, ये मुझे मार देंगे।
और जो पैगाम उन्होंने भिजवाया वो ये भिजवाया कि मेरे जाती मुआलिजीन से कहो कि वो मेरा इलाज करें और इसके लिए मेरी बहनों को कहो आवाज उठाएं, जोर लगाएं। तो जो इमरान खान के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पे हो जाए, ये इमरान खान साहब की बहनों ने कहा। फिर इमरान खान की सेहत के ऊपर हम पीटीआई की तरफ से कुछ भी होता हुआ नहीं देख रहे, और ये बात ठीक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ भी नहीं कर सकी। लीडरशिप देख रही थी अवाम की तरफ कि अवाम खुद ही निकल के इनकलाब ले आएगी, और अवाम देख रही थी लीडरशिप की तरफ कि ये लीड करेंगे और बताएंगे क्या करना है, और फिर दोनों ही कुछ नहीं कर सके। अवाम निकली नहीं और लीडरशिप जो है उन्होंने अपने आप को 3 बिल्डिंगों के अंदर इस्लामाबाद में इंडोर धरने में मैसूर कर दिया कि हम यहीं पे बस वहीं महदूद हो गए वो। और एक और बात उन्होंने की फैमिली ने, और ये लॉजिकल भी है कि इमरान खान की सेहत के फैसले करने का मैंडेट पार्टी के पास नहीं है, ये फैमिली और डॉक्टर्स का मैंडेट है। सेहत के मामलात के ऊपर पार्टी फैसले ना करे। हम शिफा इंटरनेशनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें पता चल गया था कि एजेंसी के बंदे डॉक्टर्स के पास पहुंच गए हैं और उन पर दबाव डाल रहे हैं। लेकिन वही बात है जो अलीमा खानम ने कही, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई, कि वो बाकायदा एजेंसियां अपने कंट्रोल में चाहती हैं हर चीज को। डॉक्टर उज़मा जो है इमरान खान साहब की दूसरी बहन, उन्होंने कहा ये एक आंख का मसला नहीं है इमरान खान का, क्योंकि हमें इसकी वजूहात अभी तक पता नहीं चली, तो दूसरी आंख भी मुतासिर हो सकती है। और देखें, मैं पहले आपको ये बात कह चुका हूं, मेरी यहां पे बरतानिया में सीनियर डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने बताया कि ये ब्लड की बीमारी है, ये जरूरी नहीं है कि एक आंख में रुके, ये दूसरी आंख के अंदर जाकर वहां पे भी बीमारी पैदा कर सकती है और दोनों आंखों की बीनाई मुतासिर हो सकती है इमरान खान साहब की। तो उन्होंने कहा दूसरी आंख भी मुतासिर हो सकती है, हो सकता है वो शुरू भी हो चुकी हो मुतासिर होना। हम तक कोई चीज नहीं आई, सिर्फ टीवी से 2-4 बातें हमारे तक आती हैं, उसके अलावा हमें कोई चीज मालूम नहीं है। आखिरी मुलाकात में इमरान खान ने कहा था कि मैं इतनी मुश्किल जेल काट रहा हूं, लेकिन मेरी पार्टी के सीनियर वकला मेरे केसेस नहीं लगवा रहे। ये वकील जाके बैठ जाए ना हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में और ये कहें जनाब लगाएं केसेस, रोजाना चीफ जस्टिस की अदालत में जाकर बैठ जाएं और जाकर वहां बोलें। क्या करेगा चीफ जस्टिस? उठा के जेल में डाल देगा, तो क्या फर्क पड़ता है? इतनी दुनिया जेल में, आप भी चले जाए। और जब वकीलों को जेलों में डाला जाता है तो दूसरे वकील रिएक्शन देते हैं, अपने आप को इतना हल्का ना समझें। वकला ने बाकायदा कभी इस मामले को उस तरह से लड़ाई नहीं। अच्छा, सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो गए, इन्होंने कोशिश की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस से बात करने की। सेक्रेटरी से उन्होंने कहा नहीं, मैं चीफ जस्टिस से बात करूंगा कोर्ट में। तो ये जनाब कोर्ट के अंदर बैठ गए, और जब ये रुस्तम पे गए और उन्होंने चीफ जस्टिस से बात करने की कोशिश की, अस्सलामु अलैकुम कहा, तो रोजे की हालत में थे। उन्होंने कहा जी मैं रोजे की हालत में था, मैंने अस्सलामु अलैकुम कहा चीफ जस्टिस को, तो चले वो मेरी बात ना सुनते, मुझे इंसाफ ना देते, लेकिन मेरे सलाम का जवाब तो देते। उन्होंने मेरा सलाम का जवाब भी नहीं दिया और उठकर चले गए। ये तो एक रवैया है इस वक्त जुडिशरी का, जो बड़ा अफसोसनाक रवैया है, और ये हम अब से नहीं काफी अरसे से देख रहे हैं। अलीमा खानम ने इसी जज डोगर साहब के बारे में कहा कि सियासत हम नहीं, जस्टिस डोगर कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। आज मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इम्तिहान है, और इमरान खान साहब की बहनों ने इमरान खान के लिए उन्हें अडयाला जेल के बाहर बुलाया। जो रियल सिचुएशन है अडयाला जेल के बाहर, मैंने वहां पे पॉलिटिकल लोगों से राय लें तो वो अपनी पसंद और नापसंद की बात करते हैं, लेकिन जो वहां पे जर्नलिस्ट मौजूद है मैंने उनसे रब्ता किया, और कई जर्नलिस्ट इकट्ठे मेरे साथ राब्ते में थे। मैंने उनसे पूछा कि मुझे एग्जैक्ट सूरत हाल बताएं कि अडयाला जेल के बाहर क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं कि एमपीएस की तादाद ज्यादा है, चाहे वो पंजाब से हैं चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं। तो एमपीएस पहुंचे हैं, लेकिन सारे नहीं पहुंचे। लेकिन एमपीएस की एक बड़ी तादाद, जिसको हम 60% तक कह सकते हैं, शायद इससे ज्यादा, 60% के लगभग एमपीएस पहुंचे हैं पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से। ये दावा किया गया सहाफियों की जानिब से, और वो कहते हैं ज्यादातर एमपीएस को कोई जानता भी नहीं है और वो इतने मशहूर भी नहीं है, लेकिन वो अपने अपने इलाकों से यहाँ पे एक एक गाड़ी में बैठ के वो आ गए। उन्होंने आके अलीमा खानम के पास वहां हाजिरी लगाई। ज्यादातर लोग इनमें ऐसे हैं जो आए, उन्होंने हाजिरी लगाई, अपने साथ अपने मोबाइल फोन में अपनी फोटोज बनाई और फिर वहां से चले गए। एमएनएस के हवाले से उन्होंने कहा जी कि हमने अलग अलग टाइम पे यहाँ पे एमएनएस देखे हैं, यानी एक साथ किसी जगह पे इकट्ठे हुए नहीं देखे, और 25% एमएनएस भी नहीं आए, यानी लगभग 80 के करीब एमएनएस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में, इतने हैं शायद अभी भी। तो उसमें से वो बता रहे थे कि 10 से 15 के बीच में लोग हमने देखे हैं यहाँ पे, और इकट्ठे किसी जगह पे खड़े हुए नहीं देखे, ना वो धरने के अंदर शामिल हैं। अभी इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 4-5 लोग उस वक्त भी वहां पे मौजूद थे जब मैंने इन्फॉर्मेशन ली। सेनेटर्स के बारे में ये बताया गया कि 4 या 5 सेनेटर्स आए, वो भी अलग अलग वक्त में आए,
और ये सारे सेनेटर्स अपनी अपनी हाजिरी लगवाकर वापस चले गए। कोई भी वहां पे धरना देने के लिए नहीं बैठा। ये है जनाब टोटल सूरत-ए-हाल। जो लोग वहां पे इकट्ठे हुए आज सारा दिन में, कारकुनों और पॉलिटिकल लीडर्स समेत, वो 150 से 200 लोग थे। बस ये है लुबे लुबाब जो मैंने आपको बताना था कि इमरान खान साहब के नाम पर जिन लोगों ने लाखों वोट लिए, एक एक आदमी ने 1-1 लाख के करीब वोट लिया, इमरान खान के नाम के ऊपर ये असेंबलियों में जाकर बैठे, इनकी अक्सरियत वहां पहुंची नहीं, और जो लोग पहुंचे वो हाजिरी लगाकर निकल गए। उन्होंने अपने फोटो बनाए, रिकॉर्ड इकट्ठा किया कि जनाब हम तो आए थे फलां तारीख को, और कोशिश करते हैं कि इमरान खान की बहनों के साथ उनका किसी तरह फोटो आ जाए। इमरान खान की बहनें जब बात कर रही थी मीडिया से तो पीछे मैं देख रहा था कि लोग एक दूसरे को धकेल रहे थे, बल्कि इमरान खान की बहनों को भी बातों का धक्के लगते हैं। तो लोग कोशिश करते हैं कि पीछे से एक क्लिप या कोई एक वीडियो ऐसी बना लें कि कल को अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं और दोबारा पार्टी का टिकट लेना पड़ता है तो ये बड़े आराम से जाकर ये वीडियो और तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए जी हम तो फलां तारीख को भी इतनी सख्ती के बावजूद अडयाला जेल के बाहर पहुंचे थे, हमने जाकर फोटो बना ली थी। तो ये कुछ नरम गरम ही काम हुआ है। जो इमरान खान की बहनें चाहती हैं उस तरफ तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक कदम भी नहीं चली। इमरान खान की बहनों ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए यहां पे खड़े होकर, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा जी इमरान खान बड़ी सख्त मुश्किल में है और पार्टी ओहदेदारान के अलावा हम किसी को अपील नहीं कर सकते, या हम किसको अपील कर सकते हैं। इसलिए मैंने ट्वीट किया था, लीडरशिप, पार्लियामेंटेरियंस और ओहदेदार अडयाला जेल पहुंच जाएं। ये अलीमा खान ने कहा, लेकिन यहां पे लोग नहीं पहुंचे। सच्ची जो बात है वो तो यही है कि जिस तरह उन्होंने कॉल दी थी उस तरह कोई नहीं पहुंचा और ना वहां पे कोई रुका, बल्कि अपनी हाजिरियां लगा के लोग निकल गए। फिर नौरीन खानम ने कहा कि जी हम ये कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस अडयाला जेल आए, लेकिन अगर वो नहीं आते तो फिर लोग उनको खुद डील करते हैं, तो इसमें हमारा तो कोई काम नहीं है। यानी ये जो सोशल मीडिया पे तनकीद होती है पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, अब जो लोग नहीं आएंगे आप ये देखेंगे शाम तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सोशल मीडिया उनकी शक्लें निकालेगा और निकाल के सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर देगा और बताएगा कि ये एमएनए भी नहीं आया, ये एमएनए भी नहीं आया, ये एमपीए भी नहीं आया, ये वाला एमएनए भी नहीं आया, ये ओहदेदार भी नहीं आया। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सोशल मीडिया ये करना शुरू कर देगा। अब इससे उन्हें बहुत तकलीफ होती है। तो ये सवाल अब इमरान खान की बहनों से पूछा गया, तो उन्होंने कहा जी हम तो सिर्फ इमरान खान के लिए बुलाते हैं, इमरान खान की पार्टी को, उनके ओहदेदारों को, उनके पार्लियामेंटेरियंस को बुलाते हैं। अब वो नहीं आते तो सोशल मीडिया पे लोग उनको खुद डील करते हैं जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं। तो इसमें हमारा क्या काम है, या हमारा इसमें कोई कसूर तो नहीं है। लेकिन अब ये भी तो बहनें हैं ना, अपने भाई के लिए आई हैं और ये बार बार आती हैं। हालांकि इनका तो सिर्फ वो खून का रिश्ता है। जिन लोगों ने इमरान खान से फायदे लिए हुए हैं वो सारे लोग जो हैं वो नहीं पहुंचते। इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने कहा कि हमने महमूद खान अचकजई साहब से कहा था कि आपके पास इस वक्त ताकत है। वो भी इमरान खान साहब ने ही हुक्म देकर उन्हें अपोजिशन लीडर बनाया हुआ है। तो आपके पास ताकत है, आप इमरान खान से हमारी मुलाकात करवाएं और इमरान खान को इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाएं। ये हमने महमूद खान अचकजई से दरखास्त की है और यही वो कर सकते हैं। अब आप ये देखें ना कि इमरान खान से मुलाकात करवाएं, वो उस आदमी को कह रही हैं। देखें ना, जो जरूरतमंद होता है ना वो दीवाना होता है। जो इमरान खान की बहनें बात कर रही हैं उनको तो हर दरवाजा खटखटाना है ना। तो महमूद खान अचकजई को भी उन्होंने कह दिया। अचकजई साहब की तो अपनी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो पाई, उन्होंने बड़ी कोशिश की, तो वो अलीमा खानम की मुलाकात कैसे करवाएंगे इमरान खान से। बहरहाल अलीमा खानम को लगता है कि वो अपोजिशन लीडर हैं तो उनके पास एक ताकत है, वो कम से कम खुद नहीं करते, हमारी मुलाकात तो करवा सकते हैं, इमरान खान को अस्पताल तो ले जाया जा सकता है। और महमूद अचकजई से वो कहते हैं जी हमने दरखास्त की और ये वो कर सकते हैं, ये उन्हें इस बात का यकीन है। ये है जी इमरान खान साहब की बहनों के बयानात। बैरिस्टर गौहर ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा जी इमरान खान और बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से बहुत ज्यादा तशवीश है और अक्टूबर से हम हर हफ्ते मुलाकात के लिए आते हैं लेकिन मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। इमरान खान और बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से बहुत ज्यादा तशवीश मौजूद है। मुल्क के खैर ख्वाह मुलाकातों में खलल नहीं डालते, मुलाकातें होंगी तो मार्का हक की खुशी को 4 चांद लग जाएंगे। अच्छा, ये हर जगह पे ना बैरिस्टर गौहर साहब भी जो है ना वो खुशामद करके रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं कि कुछ भी करके आर्मी चीफ किसी तरह खुश हो जाए और वो इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दे दे। देखिए आर्मी चीफ का मसला बैरिस्टर गौहर साहब आपसे नहीं है, आपसे तो वो राजी हैं, बहुत खुश हैं। वो तो अली अमीन गंडापुर से भी खुश थे, बहुत सारे और लोग हैं उनसे भी खुश हैं। वो इमरान खान से ना खुश हैं।
इमरान खान की मुलाकातें बंद करके आर्मी चीफ ने सजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी, आर्मी चीफ ने इमरान खान को सजा दी है। और जब तक इमरान खान कंप्रोमाइज नहीं करता, ये जो जुबान आप इस्तेमाल करते हैं, ये जुबान अगर इमरान खान इस्तेमाल करें तो इमरान खान की मुलाकातें फौरी तौर पे खुल जाएंगी। लेकिन इमरान खान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सामने घुटने नहीं टेक रहे। आसिम मुनीर साहब को अपना कद इतना बड़ा महसूस हो रहा है कि उन्हें लगता है कि इमरान खान की क्या औकात है, मैं इससे घुटने टकवाऊंगा, क्योंकि अमेरिकी सदर उनकी तारीफ करता है, अमेरिकी सदर उन्हें मिलता है और वो इसमें अपने आप को एक बहुत बड़ी शख्सियत समझ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप एक काउंसलर का इलेक्शन भी करवा लें तो इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब को नहीं जीतने देंगे। ये बात आसिम मुनीर साहब भी अच्छी तरह जानते हैं और पाकिस्तान का हर शहरी अच्छी तरह जानता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी जानती हैं। लेकिन मामला यह है ना कि बंदूक इस वक्त आसिम मुनीर साहब के हाथ में है, फौज की कमांड उनके पास है और फौज को पाकिस्तान में सियासत के लिए किस घटिया तरीके से इस्तेमाल किया जाता है हमेशा से, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। यहां पे सलमान अकरम राजा साहब भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि जनाब हम सारी कारकुन हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात के दिन सबको आना चाहिए। अच्छा, उन्होंने ना मिक्स कर दिया कि कारकुन हो या लीडर हो, हम सारे ही कारकुन हैं, हम सबको आना चाहिए। नहीं, जो पार्लियामेंटेरियंस है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, ये इमरान खान की बहनें कहती हैं। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने गोलमोल करके कह दिया कि अगर कोई नहीं आता तो उसके पास ना आने की मजबूत वजह होनी चाहिए। बहनों की कॉल हो या पार्टी की कॉल हो, ये कोई वजह नहीं है, कॉल के बगैर भी आना चाहिए। अगर कोई एहतजाज पर नहीं आता तो उसको बताना होगा कि वो क्यों नहीं आ रहा। एक दिन जो इमरान खान से मुलाकात के लिए मुकर्रर है, इस दिन भी अगर मुलाकात नहीं करवाई जा रही तो ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की बात कर रहे हैं। उधर रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान से मुलाकात की दरखास्त गैर जरूरी और फजूल करार देकर खारिज कर दी है। आप अंदाजा करें कि एक कैदी जेल के अंदर है और उसके वकालतनामे भी साइन नहीं हो पा रहे। अभी जो इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है उसमें दोबारा अपील में जाना चाहते हैं इमरान खान साहब के वकला। जो हाई कोर्ट का फैसला है वो कहते हैं जनाब हमने वकालतनामा साइन करवाना है, हमने अपील के अंदर जाना है। वो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल, उसकी औकात ही कोई नहीं है, लेकिन वो वकालतनामे पे सिग्नेचर भी नहीं होने दे रहा। आप यहां से बड़े आराम से अंदाजा कर लेंगे पाकिस्तान का निजाम कैसे काम कर रहा है। अदालत कहती है कि ये जो दरखास्त है ये गैर जरूरी और फजूल है कि इमरान खान साहब से मुलाकात की जाए। हालांकि नवाज शरीफ साहब की जो रोजाना की मुलाकातों की एवरेज है वो 22 मुलाकातें पर डे बनती हैं। यानी जिस दिन वो मुलाकात करने के लिए बैठते थे उस दिन सैकड़ों लोग आ जाते थे और मियां साहब सेशंस के अंदर मिलते थे कि अब उनको बुला लो, अब ये पार्टी बुला लो, अब इतने लोगों को बुला लो, अब ये वाला ग्रुप बना लो, परसों मैं एमपीएस को मिलूंगा, इस दिन मैं एमएनएस को मिलूंगा, इस दिन जो है वो मैं फैमिली को दूंगा सारा दिन, इस दिन मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा, दोस्तों का टाइम ये है। तो मियां नवाज शरीफ साहब की तो मौजें थी जेल में मुलाकातों की। यही मुलाकातें शहबाज शरीफ को मैसर थी, यही मुलाकातें बाकी जो लीडर्स हैं उन सबको मैसर थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब की तो मौजें ही मौजें थी। अब मामला यह है कि वहीं पे उसी मुल्क के अंदर अदालतें कह रही हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात की जो दरखास्त है वो गैर जरूरी है और फजूल है, लिहाजा इसको खारिज किया जा रहा है। सलमान अकरम राजा साहब ने एक और बात बताई और ये इमरान खान का अपना हुक्म है, ये उन्होंने इसको रिपीट किया कि केसों की पैरवी पूरी पार्टी ने करनी है। इमरान खान का हुक्म है कि अदालत में तमाम पार्लियामेंटेरियंस और वकला को आना है, जो नाइंसाफी हो रही है इसके खिलाफ आवाज उठानी है। अगर केस के रोज भी कोई हुक्म अदूली करता है, अदालत नहीं पहुंचता तो उसको जवाब देना होगा। देखें ये तो फिर 90% पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग केसेस में आते ही नहीं है, सिर्फ चंद वकील जाते हैं और वकील भी सारे नहीं आते। और अगर पार्लियामेंटेरियंस को किसी दिन बहुत जोर लगाकर बुलाया जाता है तो वो आते हैं और हाजिरी लगा के निकल जाते हैं। तो इमरान खान के केसेस में भी कोई यहां पे पार्लियामेंटेरियंस ने या ओहदेदारान ने संजीदगी नहीं दिखाई। हालांकि यहां इमरान खान साहब का अपना वाज़े हुक्म मौजूद है कि सारे लोग पहुंचेंगे। नाज़रीन, निजाम पूरा का पूरा इमरान खान को दबाने में लगा है और हालात पाकिस्तान के यहां पहुंच गए हैं कि जो ये मौजूदा माली साल चल रहा है इसमें पाकिस्तान का खसारा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि अब 20.28% का नुमाया इजाफा पाकिस्तान के तजारती खसारे में हो गया है। ये खसारा कैसे होता है? जब आप चीजें बनाकर पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं उनकी मालियत कम है, जो आप बाहर से पाकिस्तान में मंगवा रहे हैं उनकी मालियत ज्यादा है, तो ये दोनों की कीमतों का जो फर्क होता है उसको कहते हैं तजारती खसारा, कि हमने कम माल बेचा और ज्यादा माल खरीदा दुनिया से। जो ममालिक खसारे में रहते हैं उन्हें खसारा पूरा करने के लिए बहुत सारे इकदाम करने पड़ते हैं। बहुत सारे ममालिक सरप्लस में रहते हैं, वो फायदे में रहते हैं।
जैसे चाइना वगैरह हैं, बड़े ममालिक जो एक्सपोर्ट्स करते हैं। अब मामला यह है कि पाकिस्तान का तजारती खसारा एक मरतबा फिर बढ़ गया है, 20.5% इसमें मजीद इजाफा हो गया है और माहाना बुनियाद पर 43.50% तक का इसमें नुमाया इजाफा हुआ है। ये बात आप अपने दिमाग में रख लें। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की लगातार गिरती चली जा रही है। मैंने आपको बताया जब भी पीएमएलएन की हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गिरेंगी। हो ये रहा है ना, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास ऐसा कोई फार्मूला है कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, ना ऐसा कोई फार्मूला है कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आ जाए। ये दोनों चीजें जब नहीं होंगी तो मुल्क कैसे चलेगा। तो इस वक्त जो मुल्क चलाया जा रहा है, जैसे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ तो चले वैसे ही बैठे हुए हैं स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, ये मुल्क इस तरीके से चला रहे हैं। दो ही तरीके हैं, नंबर 1 कर्जे, भारी कर्जे, और नंबर 2 भारी भरकम टैक्सेस अवाम के ऊपर, ऐसे टैक्सेस जिनका कोई जवाब भी नहीं है वो लगाए जा रहे हैं। इन दो चीजों से इस वक्त पाकिस्तान को चलाया जा रहा है। कर्जों की वजह से पाकिस्तान मसलसल दलदल में दबता चला जा रहा है और टैक्सेस से महंगाई का बोझ आम आदमी के ऊपर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और अब ये एक और खबर आई है, एक्सपोर्ट में लगातार पाकिस्तान में गिरावट होती चली जा रही है। यानी जब भी पीएमएलएन की हुकूमत आती है ना, एक्सपोर्ट्स नीचे जाती हैं। मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ की हुकूमत 2013 में आई थी तो $1.5 अरब की एक्सपोर्ट्स 5 साल के बाद इन्होंने कम कर दी थी। फिर इमरान खान साहब उसको लेकर गए, लगभग $9 अरब का उन्होंने उसमें इजाफा किया, कोरोना के बावजूद इजाफा किया। और फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, फिर दोबारा गिरावट शुरू हो गई, ये $8-9 अरब फिर नीचे ले गए। और अभी जो इतला आई है वो ये है कि 10 माह के अंदर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं जो पाकिस्तान ने की हैं दुनिया को, उनकी मालियत पिछले साल 26.89 अरब थी और इस साल जो है वो उसकी मालियत कम होकर 25.21 अरब होगी। यानी $1.5 अरब की मजीद एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान में कम हो गई। अब ये लगातार नुकसान है जो पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ रहा है और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गलत फार्मूलों और गलत फैसलों की वजह से हो रहा है।